अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, गिरा कदर उलमाए किराम, दारुल कुरान अहमदाबाद में आज हमारा जमा होना कुरान करीम की निस्बत पर हुआ है। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमाए और इस निस्बत पर आ जाना ये यूँ समझो कि हमारी सआदत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ कुछ खैर का मामला करना तय किया, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मजलिस में हमें भेजा। रब्बे कायनात ऐसी मजालिस की और पूरे दीन की अल्लाह ताला हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अभी ये 10 बच्चों ने अपना आखिरी सबक अपने असातिज़े किराम को सुनाकर कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अपनी बात शुरू करने से पहले ये बतलाता चलूं, ये आखिर में जो 3 सूरतें जो पढ़ी है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, इन तीनों सूरतों का एहतमाम हम तमाम को पूरी जिंदगी भर के लिए सुबह शाम करना है। सूरह इखलास में अल्लाह की ताकत का तज़किरा है। आजकल हाल ये है कि हम लोग दुनियावी ताकतों से बड़े मुतासिर हो चुके हैं, क्या होगा वो फिक्र सता रही है। तो सूरह इखलास में कुल हु अल्लाहु अहद में दुनिया की तमाम ताकतों की तरदीद की गई है कि असल वन मैन शो ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात है। फिर फितने मुख्तलिफ होते हैं, कभी मखलूक की तरफ से, कभी और तरह के फितने, कभी ज़मीनी, कभी आसमानी। तो सूरह फलक और सूरह नास में उन तमाम फितनों से हिफाजत मांग कर अपने आप को अल्लाह के सरेंडर करने का हमने फैसला किया। लिहाजा हर तरह के फितनों से हिफाजत, जिन्नात, जादू और दीगर इंसानी और शैतानी शुरूर व फितन से हिफाजत के लिए सूरह फलक और सूरह नास बहुत मुफीद है। लिहाजा हम नीयत करें कि आज जैसे हमने ये तीनों सूरतें अभी सुनी हैं, हम हमेशा सुबह शाम खुद भी पढ़ेंगे, बच्चों को भी एहतमाम कराएंगे। अरे जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बहुत आसान है ये तो। आज लोग बापुओं के चक्कर में इधर उधर भागते हैं। भाई खुद मुर्गी पाल लो, कब तक पड़ोसी से अंडे लेते रहोगे? खुद की मुर्गी अंडे देते रहेगी। सेफ्टी बेल्ट खुद पहन लो, ये सेफ्टी बेल्ट है, अहादीस मुबारका से साबित है ये। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम वो किताब हिदायत है कि रब्बे कायनात ने पिछले
तमाम सहाइफ और तमाम किताबों का मुकम्मल खुलासा कुरान करीम में अल्लाह ने बयान कर दिया, और पूरे कुरान का मुकम्मल खुलासा रब्बे कायनात ने सूरह फातिहा में बयान किया। कोई अगर हमसे सवाल करता है तुम्हें दुनिया में किसने भेजा, उसका जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें उस खुदा ने दुनिया में भेजा है जो तमाम जहां का पालनहार है। जिस खुदा ने तुम्हें दुनिया में भेजा वो खुदा है कैसा? बोले अर्रहमान अर्रहीम, वो रहम करम करने वाला है, वो जालिम नहीं है। उस खुदा के दुनिया में भेजने के नतीजे में तुम दुनिया में आए हो, तो क्या तुम्हें दुनिया में रहना है कि आगे तुम्हारा सफर है? बोले मालिक यौमिद्दीन, कयामत का हमारा सफर है, हमको दुनिया में रहना नहीं। दुनिया में आए हो तो करोगे क्या? बोले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिस खुदा ने भेजा है उसी की इबादत करेंगे। जिस खुदा ने भेजा है हम उसी की इबादत करेंगे और मदद उसी से तलब करेंगे। मांगने की नौबत आएगी, तुम मांगोगे क्या? बोले इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम सिरात मुस्तकीम मांगेंगे। सिरात मुस्तकीम जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारी चॉइस है। बोले नहीं, वो हमारी चॉइस नहीं है। अल्लाह के मखसूस बंदे जिनसे अल्लाह राजी हुए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की जिंदगी, उन लोगों का रास्ता है कि अल्लाह ने जब उन पर अपना इनाम और इकराम का मामला किया है, अल्लाह उनसे राजी होंगे तभी तो किया है। अच्छा तुम क्या नहीं करोगे? बोले गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हम गुमराहों के रास्ते पर, अल्लाह जिससे नाराज है, गुस्से होते हैं, ऐसे लोगों के रास्ते पर हम अपने आप को नहीं चलाएंगे। फिर पूरी सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाह में और पूरी बिस्मिल्लाह का खुलासा बा के नुक्ते में। हुरूफ तहज्जी अरेबिक अल्फ़ाबेट के एतबार से पहला हर्फ तो अलिफ आता है, लेकिन कुरान करीम को जब खोलते हैं तो पहला हर्फ क्या है? बा। बिस्मिल्लाह से कुरान शुरू होता है। एक इशारा ये मिलता है कि भाई अलिफ खड़ा है, बा का नुक्ता गिरा हुआ है। इशारा ये है ओ लोगों, दुनिया और आखिरत की हमेशा की कामयाबी अगर चाहते हो तो जिंदगी गुजारने में कुरान को अपने ऊपर रखो और अपनी जिंदगी को कुरान के नीचे ले आओ। दुनिया की जिंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत की जिंदगी भी संवर जाएगी। दूसरा एक नुक्ता मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि बा, ये हर्फ जो है ये इल्साक के लिए आता है। हमारे वो बच्चे जो नहव पढ़ते हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा कि बा इल्साक के लिए आता है, मिलाने के लिए आता है। तो चूंकि कुरान मखलूक को खालिक से मिलाने के लिए आया है, इसलिए कुरान करीम की शुरुआत बा के जरिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए की गई है। अब हम ये देखें कि इस ये कुरान जो हमें अल्लाह से मिलाने के लिए आया है, अब हमने उस कुरान के साथ अपने ताल्लुक को कितना जोड़ा है। हम जब नाजरा कुरान ख़त्म करते हैं तब भी ख़त्म कुरान की दुआ पढ़ते हैं, तकमील हिफ्ज़ होता है तब भी ख़त्म कुरान की दुआ पढ़ते हैं, और बहुत आसानी से हमारी ज़ुबान पर अल्लाहुम्मा आनी सुबहशती फ़ी क़ब्री बहुत आसानी से हमारी ज़ुबान पर आ जाते हैं। लेकिन ये याद रहे, ज़रूरत इस बात की है कि कुरान करीम के साथ अपने आप को मानूस करना और कुरानी अल्फाज को अपने से मानूस करना। कुरान को इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि कुरानी अल्फाज हमसे मानूस हो जाए और हम कुरानी अल्फाज से मानूस हो जाए। जब दुनिया में हम कुरान और कुरानी अल्फाज से मानूस होंगे तो ये कुरान फिर हमारे लिए कब्र में उनसीयत का जरिया बनेगा। समझ रहे हो? उनसीयत दोस्ती, तो पहले हमको दुनिया में दोस्ती करनी पड़ेगी। भाई देखिए, अब मोबाइल जिसके पास नया आया तो कितने महीनों या कितने दिन तक तो उसके साथ लगा रहा था, भाई कैसे चलाना है, नया है, ऐसा है, वैसा है, नए नए फंक्शन है। तो क्या अब जब वो उसको सीखने की मेहनत की तो फिर क्या हो गया, जब चाहे तब उसको चला सकते हैं। वह होता है कि नहीं होता? अरे भाई बोलो ना। तो कुरान करीम के साथ भी ऐसी उनसीयत पैदा करने की जरूरत है। आज हमारा हाल ये है
कि कुरान करीम के साथ हमें उनसियत ही नहीं है, चाहे हाफिज हो चाहे गैर हाफिज हो। माफ करना एक कड़वी बात है, कुरान करीम हाथ में लेना तबीयत पर बोझ हो चुका है हमारा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान करीम हाथ में लेते, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको चूम लेते थे और फिर यूं कहते थे, हाजा मंशूर मिनर रब, ये मेरे रब का फरमान है। एक मौके पर मैंने अपने शेख हजरत मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी दामत बरकातुहुम से अल्लामा इकबाल की ये बात सुनी कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो शायर गुजरे हैं, उनका हाल ये था कि जब कुरान करीम की वो तिलावत करने के लिए बैठते थे तो इतना रोते थे कि पूरी जगह आंसुओं से तर हो जाती थी। हमारा क्या हाल है? हमने अपने आप को कुरान से कितना दूर कर दिया, हम कहां पहुंच गए। शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान के बारे में ये बात लिखी कि कुरान करीम को किताबुल्लाह कहा जाता है। किताबुल्लाह यानी मकतूबुम मिनल्लाह, ये अल्लाह का खत है हमारे नाम। कभी हमको ख्याल भी नहीं आता कि ये अल्लाह का खत, कोई हमारे दोस्त, कोई हमारे मुताल्लिकीन ने अगर कभी कोई मैसेज भेज दिया तो वो मैसेज हमारी फेवर का हो, हमको खुश करने वाला हो, हम बार बार पढ़ते हैं। हमको अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो दूसरों को पूछेंगे कि इसका तर्जमा क्या है, ये क्या लिखा है। लेकिन अल्लाह माफ फरमाए, दुनिया में किसी से मोहब्बत होती है और उसका जब मैसेज आता है उसको तो हम बार बार पढ़ते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन कुरान की ये 6000 से ज्यादा आयतें, ये डायरेक्ट मेरे नाम, आपके नाम, ये अल्लाह का खत है, अल्लाह का मैसेज है। कभी हमें ये ख्याल नहीं आता कि अल्लाह के मैसेज को मैं पाबंदी के साथ पढ़ूं। हम कहां पहुंच गए, हम कहां चले गए। और देखिए कुरान करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नुज़ूले कुरान में इंसानियत की रियायत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मर्तबे से नीचे आ गए हमारी आसानी के लिए। किसके लिए? हमारी आसानी के लिए कुरान को एकदम आसान कर दिया। जैसे कोई बड़ा भाई बच्चे को कोई जुबान सिखानी होती है या कुछ बोलना होता है तो वह बच्चा रोटी नहीं बोल सकता, तो उस तोतलापन उसकी जुबान में कभी कभी होता है, तो बड़ा क्या कहेगा, भाई लोटी ले लो, लोटी। तो लोटी के बहाने से रोटी ही सिखा रहे हैं उसको, लोटी के बहाने से क्या सिखा रहे हैं, रोटी ही सिखा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही अंदाज हमारी तस्हील के लिए, आसानी के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। फिर भी हमारा हाल ये है, उम्मत का बहुत बड़ा तबका कुरान पढ़ना नहीं जानता, और जो लोग पढ़े हुए हैं वो कुरान को हाथ में नहीं लेते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम के साथ वो वालिहाना शगफ था। हस्सान इब्न साबित शायर रसूल ने मंजर कशी की है, वफीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहू इदन शक्क मारूफ मिनल फजरी सातिहू। हमें एक अल्लाह के रसूल है, वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, और कुरान करीम की तिलावत इतनी करते हैं कि सुबह की पौ फूट जाती है। अब उसको समझने के लिए हम मोबाइल से समझ सकते हैं। पूरी रात लगे रहो मुन्ना भाई, जब तक नींद नहीं आती मोबाइल इस्तेमाल करते रहो। हो रहा है नहीं हो रहा? ताल्लुक की बात है। नबी से कुरान छूटता नहीं था और हमारे हाथ में कुरान, अरे बोलो, आता नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है कि मस्जिदों में, घरों में सब मशीन रखने चाहिए कि वो मशीन, हजरत पढ़ोगे कुरान, हम आपको देते हैं। मोबाइल में सब कुछ मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, लेकिन वो तौफीक नहीं होती। वो कौन से गुनाह हमसे हुए हैं या कर रहे हैं कि कुरान पढ़ने की, तिलावत की हमें तौफीक नहीं मिल रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे वो तौफीक सल्ब कर ली है। हम किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी दुकान में, किसी मदरसे में हम अगर काम करते हो और वहां का जो जिम्मेदार हो वो हमारी तरफ तवज्जो न दे,
तो हम उसके जो करीब वाले को कहेंगे भाई क्या हुआ, ये मुझसे नाराज है, देखते नहीं है, मेरी बात पे ध्यान नहीं देते, उसको मनाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तभी हमें ये ख्याल नहीं आता कि तिलावत की मुझे तौफीक कई महीनों गुजर गए, उम्मत का बहुत बड़ा तबका रमजान में आखिर में कुरान हाथ में लिया होगा, अब तक कुरान हाथ में नहीं आया। कभी ख्याल नहीं आता कि कुरान मेरे हाथ में नहीं आ रहा, अल्लाह ने तौफीक क्यों छीन ली, वो कौन से गुनाह हो रहे हैं कि वो कुरान जो अल्लाह की जात से निकला है। कुरान की बात तो बहुत दूर, उलमाए मुहक्किकीन ने कुरान करीम पर जो जुज़दान लगाया जाता है वो जुज़दान पर बहस की है कि बैतुल्लाह का गिलाफ अफजल या कुरान करीम का जुज़दान अफजल। कभी हमको ख्याल आता ही है बैतुल्लाह का गिलाफ, काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ने के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, तो अफजल काबतुल्लाह का गिलाफ या बैतुल्लाह का जुज़दान। बाजों ने कहा कि दोनों अफजल। अल्लामा मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक ये है, उन्होंने ये बयान फरमाया कि कुरान करीम का जुज़दान बैतुल्लाह के गिलाफ से अफजल है। फिर हजरत ने फरमाया कि बैतुल्लाह पर अल्लाह की तजल्ली उतरती है और कुरान करीम ये अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है और जाते खुदाबंदी से निकले हुए कलाम को फजीलत है तजल्ली पर। समझ रहे हो भाई? दुनिया में भाई जैसे अभी सब मन की बात चलती है ना, क्या चलती है? मन की बात सुनते हैं, मन की बात क्या कहेगा, क्या होगा, मन की बात। तो भाई तो खुदा की बात है कुरान। भाई हम चाहते कि नहीं चाहते कि अल्लाह से बातचीत करें? अरे कौन चाहता है? उंगली उठाओ भाई। अच्छा ये है कि भाई अल्लाह से बात हमेशा करनी है कि कभी कभी? अरे भाई बोलो ना, हमेशा करनी है ना। तो भाई जब भी हम अगर ये चाहते हैं कि अगर रोजाना किसी को भाई कोई बड़े आदमी से बात करने का, भाई अंबानी से बात करने का मौका मिले, कोई दूसरा सेलिब्रिटी से बात करने का मौका मिले, तो खुश होगा ना? अरे बोलो ना, खुश होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल खुश होंगे भाई, उनसे बात करनी है, अभी उन्होंने ये टाइम दिया हुआ है। बंदा जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह से बातचीत होती है। अब हम में से अगर मैंने तिलावत छोड़ी और मैं तिलावत नहीं करता तो मैं बहुत बड़ा महरूम और शकी और बदबख्त आदमी हूं कि मैं सबसे बात करना पसंद करता हूं, रब से बात करना पसंद नहीं करता। समझ रहे हो? तो कुरान करीम सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको शहीद किया गया था ये पहली मुहर्रम पर। अब हमने शोहदाए करबला को इतना याद किया, इतना याद किया, इतना याद किया कि तमाम शहीदान इस्लाम की कुर्बानियों को बिल्कुल भुला दिया। शिया लोग इसमें कामयाब हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत से पहले उन्होंने जो वसीयत की उसमें एक बात ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई थी कि कुरान करीम को लाजिम पकड़ लो, गुमराही से बच जाओगे। समझ रहे हो? अब हम कुरान के साथ, मैं सवाल ये कर रहा हूं, मैं अपने आप से पूछूं, आप अपने आप से पूछो, हम कुरान के साथ अपने आप को कब जोड़ेंगे वो तो बताओ। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कब जोड़ेंगे? मौत का कोई भरोसा है? अरे बोलो। ये कोरोना में हमने देख लिया, बहुत से पत्ते पकने से पहले दरख्त से झड़े के नहीं झड़े, जवान जवान गए कि नहीं गए, तंदुरुस्त लोग गए कि नहीं गए। हमें किसका इंतजार अपनी जिंदगियों को बदलने के लिए? कुरान करीम वो किताब हिदायत है। इमाम आसिम मशहूर कारी गुजरे हैं,
इमाम आसिम उनके मुंह से खुशबू आती थी। उनके मुंह से क्या, जब भी बोले तो खुशबू आती थी। किसी ने उनसे सवाल किया कि हजरत ये आपके मुंह से खुशबू आ रही है, तो ये खुशबू का राज क्या है? तो कहने लगे असल बात ये है कि एक रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसिम तुम कुरान इतनी मोहब्बत और अकीदत से पढ़ते हो कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे मुंह को बोसा दे दूं। उसी दिन से उनके मुंह से खुशबू आती थी उनकी वफात तक। समझ रहे हो? यहां तो अगर दुनिया में जिससे मोहब्बत होती है उसको बोसा दे दे या ले ले, हो तो कहेंगे भाई बहुत कीमती घड़ी। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बोसा लिया। अल्लाह अकबर। किस बुनियाद पर लिया बोलो? कुरान की बुनियाद पर लिया। आज उम्मत का बहुत बड़ा तबका यूं कहता है वो हाफिज होने की क्या जरूरत है, कुरान को रटने की क्या जरूरत है। बहुत से लोग कहते हो, ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जो जितना शूटेड बूटेड अप टू डेट और जो जितना ये हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन अपने आप को समझता है, तो वो उसको कुरान, तालीम कुरान, ये नहीं, इसको थोड़ा समझ के पढ़ना चाहिए, इसको रटने से कोई फायदा नहीं है। देखिए कुरान करीम के हुरूफ खुद मकसूद है। कुरान के हुरूफ खुद मकसूद है। हजरत वाला थानवी अलैहिर्रहमान उसकी दलील दी है कि कुरान करीम के हुरूफ खुद मकसूद है। देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के हुरूफ की अदायगी के लिए, सही तौर पे पढ़ने के लिए मुस्तकिल फन्ने तजवीद को इजाद किया। वरत्तिलिल कुरान तरतीला। और फन्ने तजवीद में क्या होता है? अल्फाज ही को दुरुस्त कराए जाते हैं। पता चला अल्फाज खुद कुरान के मकसूद है। समझ रहे हो? अब अल्फाज के मानी समझने हैं, भाई माहिरीन के पास जाकर समझे। अब हमारा वो तबका जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, और अभी तो सब मुफ्ती नेट, मुफ्ती गूगल हो गए, भाई ये ना मौलवी मस्जिद में बताएगा जो बात वो समझ में नहीं आती, बोले नहीं मैंने गूगल पे सर्च किया था ना तो ये मिला था। तो गूगल पे तूने जिसको सर्च किया ना वो कौन है, क्या है, वह भी सनदिन मुत्तसिल है, मुनफसिल है, क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा। और मस्जिद में जो मौलवी तुझे बता रहा है तो उससे तू पूरी तहकीक उसका भी बायोडाटा निकाल सकता है, वो कौन है ना क्या है। समझ रहे हो? तो बहुत से लोग मैंने कुरान को अपने तो इसमें क्या अपने खुद पढ़ने का, ये मौलवी लोगों ने क्या किया है, अपने आप को बहुत बड़ा बना दिया है। भाई क्यों? वो कहते अकेले तफसीर नहीं पढ़ने की, गुमराह हो जाओगे। भाई बहुत अच्छी बात आपकी, बहुत अच्छी बात। आदमी 10 साल डॉक्टरी में लगाता है, 8 साल डॉक्टरी में लगाता है, भाई लगाता है ना, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं खोल सकता। खोल सकता है? नहीं। बोले 1 साल कोई माहिर के अंडर में रहकर काम करो। अच्छा, मार्केट में मेडिकल की बुक्स मिलती है कि नहीं मिलती? अरे भाई बोलो ना, मिलती है ना। तो अब उसमें किसी का हार्ट का ऑपरेशन करना हो तो खामोगा 2 लाख ने 3 लाख रुपए देने के, इससे बेहतर है बुक खरीद लो। बुक क्या कर लो? खरीद लो। और खरीदने के बाद देखो भाई, देखो इस तरीके से चीरा लगाओ, इस तरीके से खोलो, नस को, कोई करता है ऐसा? बुक मिल रही है ना। वहां पर यूं नहीं कहता कि डॉक्टर लोग अपना इंपॉर्टेंट पना बहुत बताते हैं। कोई कहता है भाई बोलो? मार्केट में लॉ की बुक भी मिलती है, कानून की। कभी कोई मसला आ गया, कोई तब कहा कि भाई अच्छे वकील को रोको, क्या कहते हैं? अच्छे वकील को भाई बुक मिलती है, पढ़ के तू केस हैंडल कर ले। बोले नहीं, अपना काम नहीं है, अपना काम मैं कुरान में बोले मेरा काम है, किसी का काम नहीं है। ला हौला वला। यहाँ क्या, वहां पर यूं नहीं गया, वकील अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट बना बतला रहा है।
डॉक्टर अपने आप को इंपॉर्टेंट बतला रहे हैं। न मौलवी अगर किसी ने कह दिया कि भाई नहीं, तर्जमा अपनी तरफ से मत पढ़ो, तफसीर अपनी तरफ, बोले यार अजीब लोग हैं, उनको अजीब क्यों नहीं कहते? बात समझ रहे हो? अगर कुरान अपने ही तौर पर पढ़ना होता, उस्ताद की जरूरत ना होती, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान उतार देते, नबी को ना भेजते। समझ रहे हो? अल्लाह ने कुरान भी उतारा, नबी भी भेजे। इशारा यह है कि कुरानी काल को समझने के लिए नबी का हाल देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो भाई कुरान करीम के हुरूफ वो भी मकसूद है, हम उसको बेकार ना समझे कि भाई कुरानी हुरूफ क्या है, बेकार है, इसमें क्या मेहनत करने की। नहीं, वो खुद मकसूद है। कुरान तक अपने आप को ले जाओ, कुरान हमें खुदा तक ले जाएगा। कुरान, हिम्मत करो, हिम्मत। हम लोग हिम्मत ही नहीं करते। उम्मत का बहुत बड़ा तबका, अब चूंकि हमारे दूसरे ये बच्चों के वाली हजरात भी आए हैं, तो ये बात मैं मुनासिब समझता हूं, वो कुरान नहीं पढ़ते। भाई क्यों नहीं पढ़ते? बोले अपने को पढ़ते आता नहीं है, मैं तो बचपन में पढ़ा था और अभी भूल गया हूं। तो क्या अपने सही हर्फ ना पढ़े, खामों का गुनहगार हो, इससे बेहतर है कि नहीं पढ़ना। वो बहुत से ऐसा कहते हैं ना, बहुत समझ, एडवांस समझदार। बहुत से लोग वो है जिनको इंग्लिश पढ़ते नहीं आता, बराबर है, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लेकर बैठे। कौन सा अखबार? अब कोई उनकी जहालत से वाकिफ नहीं है तो क्या समझेगा कि भाई कोई अहमदाबाद की कॉलेज का कोई प्रोफेसर पढ़ा है और कोई उसका दोस्त वगैरह आ गया हो, ओ भाई खैरियत है क्या ये? चुप। बोले क्या कर रहा है तू? ये मैं फोटो देखता हूं। क्या देख रहा हूं मैं? बराबर है। अगर उसने गलत तस्वीर देखी तो गुनहगार होगा? अरे बोलो कि नहीं होगा? गुनहगार होगा। गलत तस्वीर देखी, यकीनन गुनहगार होगा। भाई जब गलत तस्वीर देखने पर गुनाह मिल सकता है तो कुरान के सही हर्फ देखने पर सवाब नहीं मिलेगा? हम इतना नहीं कर सकते कि भाई वुजू करके कुरान हाथ में लेकर कुरान के हुरूफ को देखें? मैं मोबाइल बार बार मंत्रते कि नहीं, बार बार इधर उंगली मारेंगे, उधर उंगली मारेंगे, सब देख ले, फिर भी रिपीट 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 करते नहीं करते। अब यहां तो बहाना बना लिया कि भाई सही ढंग से पढ़ते नहीं आता तो बेहतर है कि अपने, तो भाई ये कौन से लाल पुट्ठे वाली किताब में कौन से कहां का मसला लाई है? आज सब नियत करे, हमारे तलबा भी और इनके वाली हजरात भी, हम तमाम ये नियत करें कि इंशाअल्लाह कुरान रोजाना जरूर पढ़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे। अरे भाई टाइम निकालना पड़ेगा, वक्त क्या करना पड़ेगा हमको, वक्त निकालना पड़ेगा। अब ये वाली हजरात, इनके बहुत से ये बच्चे हाफिज हुए, ये बड़े खुशनसीब है। अब ये बच्चों को हाफिज करने के बाद खुदा हाफिज मत करना, वो खुद हाफिज बाकी रहे उसकी कोशिश करना। समझ रहे हो? हिफ्ज के बाद 1 साल दौर नहीं किया तो आधा हाफिज, और 2 साल नहीं किया तो खुदा हाफिज। कौन हिफाजत करेगा? अरे बोलो गए। आज बहुत से बेचारे हमारे बहुत से बच्चे हाफिज है लेकिन कुरान नहीं पढ़ सकते। माँ बाप को चाहिए अपने ये जो बच्चे हैं जिनके सीने में कुरान है, ये इनकी कदर को पहचाने। ये वो बच्चे हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर ये ऐलान कर दिया कि वो तमाम बंदे जिनके सीने में कुरान है वो एक सफ में खड़े हो जाओ, तो जिस सफ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े होंगे वही सफ में हमारे ये बच्चे भी खड़े होंगे। समझ रहे हो? कोई मामूली बात नहीं है ये। अब हम तो क्या समझ, चलो हाफिज हो गया, अपना हाफिज करा लिया बच्चों का। अरे
ये हिफ्ज़े कुरान कोई मामूली दौलत नहीं है। सुन लो, पहले जमाने में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगली उम्मतों में उस जमाने के नबी आसमानी किताबों के हाफिज हुआ करते थे। ये उम्मती हाफिज नहीं होते थे आसमानी किताबों में। ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है कि इस उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो फैयाजी का मामला किया है कि जो भी अपने आप को कुरान के साथ जोड़ना चाहे, जो भी अपने आप अपने सीने में कुरान को याद करना चाहे, तो वो अपने सीने में कुरान को महफूज कर सकता है। हसन बसरी फरमाते हैं कि जो काम अगली उम्मतों के नबियों का था, वो काम इस उम्मत के हर फर्द कर सकता है। भाई कोई मामूली बात हुई? अरे बोलो, तो जोड़ेंगे कुरान से। अच्छा, कुरान से जो भी जुड़ा अल्लाह ने उसकी इज्जत बढ़ा दी। कुरान से जो भी जुड़ा अल्लाह ने उसकी इज्जत बकौल हजरत वाला हरदई रहमतुल्लाह अलैह के कि भाई देखो, वो लकड़ी की रिहल है, लकड़ा, लेकिन अब उसके साथ में दूसरे लकड़ी भी है, तो वो दूसरे लकड़ों की वो अहमियत और वो इज्जत नहीं। जो इज्जत किसकी होती है? वो रिहल की होती है। उसने कुरान के लिए अपने आप को क्या कर दिया? फारिग कर दिया। भाई जिल्द साजी, बाइंडिंग करते ना, बाइंडिंग, तो बाइंडिंग में जो कुरान के ऊपर जो मोटा कागज जिसको हम पुट्ठा कहते हैं, वो लगा दिया। एक भी आयत उसके ऊपर लिखी हुई नहीं है, एक भी आयत लिखी हुई नहीं है, लेकिन अब वो कुरान के ऊपर वो पुट्ठा लगा हुआ है, तो यूं कहता है पुट्ठा लाओ। क्या कहते हैं? कुरान लाओ। क्या बोलते भाई? कहो, यही तो कहते हैं, कुरान लाओ। अच्छा, अब जिसको कहा कुरान लाओ, वो डायरेक्ट हाथ भी नहीं लगाता, मेरा वजू नहीं है। हालांकि उस पुट्ठे पर एक भी आयत कुरान की लिखी हुई नहीं है, लेकिन वो पुट्ठा जब कुरान के साथ जुड़ गया, अल्लाह ने उस पुट्ठे के मकाम को बढ़ा दिया। आपका क्या ख्याल है, जब मैं और आप कुरान के साथ जुड़ेंगे तो क्या अल्लाह ताला हमें पीछे रखेगा? क्या अल्लाह हमें जाये करेगा? जरूरत है कुरान के साथ जुड़ने की। सूरह रहमान की जो आयत मैंने तिलावत की, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, कि भाई रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। भाई पहले पैदाइश के पहले सिखाना, अरे बोलो, पहले पैदाइश, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीब अंदाज इख्तियार किया। और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता ये लिखा है कि उस आदमी की जिंदगी ही नहीं है जो कुरान से जुड़ा नहीं है। जिंदगी उसकी है जो कुरान से जुड़ा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लमल कुरान को मुकद्दम किया और खलकल इंसान को मुअख्खर किया। वो आदमी जिंदा है जो कुरान पढ़ता है, कुरान सीखता है, कुरानी तालीमात के साथ अपने आप को जोड़े रखता है, उसकी जिंदगी कहे जाने के काबिल है। और जो कुरान सीखता नहीं, कुरान पढ़ता नहीं, कुरान से जुड़ता नहीं, वो आदमी जिंदा तो है लेकिन जिंदा कहे जाने के काबिल नहीं है। समझ रहे हो? और भाई देखिए, जहां रहमो करम होता है वहां तबीयत माइल होती है कि वहां तबीयत उकताती है। अरे बोलो, वहां तबीयत माइल होती है। अब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो रहमान है और कुरान उनकी जात से निकला हुआ कलाम है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात इरशाद फरमाई कि अगर मुझे ये इख्तियार दिया जाए कि तुझे
अपने वालिद के पास रहना है या खुदा के पास जाना है, तो मैं खुदा के पास जाना पसंद करूंगा अपने वालिद के पास रहने के मुकाबले में, इसलिए कि जो रहमो करम खुदा के पास है वो रहमो करम मेरे अब्बा के पास नहीं है। समझ रहे हो? अब वो रहमान की रहमत खींचने का मिकनातीस जो है वो कुरान है। मिकनातीस समझते लो, चुंबक। भाई रहमो करम की जरूरत है कि नहीं? अभी बोलो। लोगों की दाढ़ियों में हाथ डालते हैं, फला अगर आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, फला थोड़ा नरम दिल है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, इनके आने से ये हो गया। अल्लाह ने कहा बकुल कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देखा। समझ रहे हो? लोगों से बहुत कभी इधर रिश्ता जोड़ा, वहां धोखा मिला, कभी उस पर भरोसा किया, वहां धोखा मिला। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किल। अल्लाह के साथ जुड़ जाओ कुरान के जरिए। कुरानी अहकामात को अपनी जिंदगी में हम जगह दे। कुरान के अल्फाज की तिलावत का एहतमाम करते हुए कुरानी तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम कुरान से जुड़ जाएंगे कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। तरक्तु फीकुमुस्सक़लैन लन तदिल्लू बादी अबदा इन तमस्सकतुम बिहिमा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत वाली जुबान से इरशाद फरमाया, मैं तुमने दो भारी चीजें छोड़ कर जाता हूं, अगर दोनों के साथ तुम अपने ताल्लुक को मजबूत कर लोगे, हालात के थपेड़े तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह की किताब कुरान करीम और मेरा तौर तरीक। आज हमको यही दोनों चीजें पसंद नहीं है। हम नबी को मानते, नबी की, अरे बोलो, नबी का नाम आएगा झूम जाते हैं, और नबी का काम आएगा घूम जाते हैं। नहीं, बात तो बराबर है, शादी है कि अपने तो ऐसे नहीं, बात तो बराबर है, लेकिन अगर मगर, अगरचे की रोटी मगरचे की दाल, चुनाचे की चटनी बड़ी मजेदार। अपने तो क्या शरे मोहम्मद करना है, पर इसकी माँ ना मानती नहीं, तो इसकी माँ को तू लाया कि इसकी माँ तेरे को लाई है? नबी का तरीका पसंद नहीं है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? माफ करना, अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को हमारी नजरों के सामने अगर कोई बुरा भला कहे तो हम जान देने और जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अमली तौर पे खुद नबी की मुखालिफत करे तो कुछ भी नहीं। राम करे थे नीला ने, बीजा करे थे पाप। अपने आप को बदलो, हालात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल अहवाल व समरतुल आमाल, के हालात ये आमाल के नताइज है। हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। एक आदमी का सर दर्द कर रहा है, सर दुखता है, बोले टेबलेट खा ले, बोले सर बहुत दुखता। अरे भाई खा ले, बस बहुत दुखता है, बोले मर। टेबलेट खाने को तैयार नहीं है और सर दुखता है, सर दुखता है, सर दुखता है तरह तरह। यही हाल हमारा है। क्या होगा? अरे क्या होगा? कुरान ने साफ कह दिया, वमा तशाऊना इल्ला अयशा अल्लाह। और लोगों जो तुम चाहते हो वो नहीं होता। आज तक वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा है, वही हो रहा है जो अल्लाह चाहते हैं, आइंदा वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी चाहत पूरी हो, हम जो चाहते वो हो जाए, तो जरूरत इस बात की है हम अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के साथ मिला दे, फिर अल्लाह वो करेगा जो हम चाहते हैं। समझ रहे हो? कुरान और सुन्नत से बुग़्ज़ हम रखते हैं। महीनों हमारे घरों में, माफ करना कड़वी बात है, हमारे घरों में खुदा के गजब को दावत देने वाले काम जितनी पाबंदी से होते हैं, इतनी पाबंदी से अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने वाले काम नहीं हो रहे हैं। और ये मोबाइल के रास्ते से तो बाप भी लगा है, मां भी लगी है, औलाद भी लगी है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं?
अपने आप को बदलने की जरूरत है। हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। सूरज निकलता है तो कहना नहीं पड़ता कि सूरज निकला है। आदमी नींद में होता है ना, तो भी एकदम आंख खोल के नींद में भी कहेगा कि भाई खिड़की बंद कर दे, शिवाएं अंदर आ रही है। ठंडी का जमाना होता है, कहना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद कंबल भी ओढ़ लेता है। बात तो अहमदाबाद में यही है कि कहना पड़ता है। अरे बोलो, ऐसे ही हम अपने हालात को ठीक कर ले, अपने अहवाल ठीक कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत हालात को खुद ब खुद ठीक कर देगा। मेरे बंदे, तू हालात ऐसे चाहता है जो तेरे मुआफिक हो, तो आमाल वो कर जो मेरे मुआफिक हो। अगर तू आमाल मेरे मुआफिक करेगा, मैं हालात को तेरे मुआफिक कर दूंगा, और अगर तू आमाल मेरे मुखालिफ करेगा, मैं हालात को तेरे मुखालिफ कर दूंगा। अदल इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। अज मुकाफाते अमल गाफिल मशो, गंदु मजगंदुम बरोयद जौ सजो, अमल की बराबरी से गाफिल न होना। गेहूं डालेंगे तो गेहूं निकलेंगे, और जौ डालेंगे तो जौ निकलेंगे। अब हमने तो गिलास के अंदर पानी डाला है ना, तो दूध नहीं है, तो कहां से आएगा भाई? हम अपने अमाल को देखते नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जरूरत है अपनी जिंदगियों को बदलने की। हालात की फिक्र न करे, अल्लाह सब ठीक। हम अपने आप अपने बस में देखिए, अपने आप को ठीक करना हमारे बस में है। अपने आप को, अब हमारी तमन्ना तो क्या है कि करोड़ों लोग कलमा पढ़ ले, भाई तमन्ना है ना, तो करोड़ों लोगों पे हमारा बस है? अपनी जात पे हमारा बस चल सकता है कि करोड़ों इंसानों पे चलेगा? अरे बोलो। अब अपनी जात पे हम नमाज के लिए ले जाने को तैयार नहीं, कुरान की तिलावत के लिए तैयार नहीं, सच बोलने के लिए तैयार नहीं, औरतों को पर्दा कराने के लिए तैयार नहीं, झूठ से बचने के लिए तैयार नहीं, और तमन्ना को फला मोहम्मदी हो जाए, तू पहले मोहम्मदी बन गया। हम अपनी जात से शुरू करें। आज नियत करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएंगे। भाई कुरान तो वो किताब है, उमर इब्ने खत्ताब ने सिर्फ एक आयत, कुल इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, एक आयत ने पूरा रंग बदल दिया। दुश्मनी में निकले थे, मिशन नबूवत को खत्म करने के लिए निकले थे, लेकिन एक आयत करीमा ने उमर थे गुस्से में चूर, इतना गए थे हजरत को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। आज हम पूरा कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन जिंदगी में तब्दीली नहीं हो रही है। कुछ गड़बड़ है, हमारी जात में कुछ गड़बड़ है। भाई हम डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं खाना खाता हूं लेकिन पेट नहीं भरता, ऐसा लगता है खाई खा करूं, भोजराज भोजन के दास आने दो। मैं इलाज कराते कि नहीं कराते? और यहां कभी ख्याल भी नहीं आता कि मैं नमाज पढ़ता हूं, नमाज की नूरानियत नहीं आ रही है, रोजा रखता हूं, रोजे की नूरानियत नहीं आती है, कुरान पढ़ता हूं, कुरान की नूरानियत नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है, कभी ख्याल नहीं आता। जरूरत है भाई हम अपनी फिक्र करें, हालात से बिल्कुल ना घबराएं। समझे, जिंदा कौमों के इम्तिहान हर दौर में हुए हैं, और ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि जब सुबह की पोंख फूटने वाली होती है तो अंधेरा बहुत हो जाता है। जब तक अंधेरा होता नहीं वहां तक सुबह की पोंख फूटती नहीं है। बस क्या होगा उसको दिमाग में से निकाल कर हमें क्या करना, उसकी फिक्र में अपने आप को लगा ले, कुरान और सुन्नत पर अपने आप को अमल करने वाला बनाए। आज नियत करें इंशाअल्लाह पाबंदी से कुरान जरूर पढ़ेंगे। अरे जोर से बोलो ना भाई, ये हमारे बच्चे भी पढ़े, ये हिफ्ज के बच्चे, अब वो समझो वो तो याद करने के लिए तो पढ़ रहे, लेकिन बतौर तिलावत के अलग पढ़े तो आदत पड़ेगी। हमारे आलिमियत के तलबा वो समझो भाई कुरान का तर्जमा वगैरह या तफसीर वगैरह पढ़ते हो तो पढ़ रहे थे, तो उसके अलावा तिलावत की नियत से पढ़े। भाई ये तो वही मतलू है, और ये वही मतलू कुरान को वही मतलू इसीलिए कहा जा रहा है कि फरिश्तों ने आकर पढ़ा नबी के सामने, फिर नबी ने सहाबा के सामने पढ़ा, तिलावत की उसकी।
तो ये हमारी खुशकिस्मती नहीं कि जो अल्फाज नबी ने पढ़े, जो अल्फाज फरिश्तों ने पढ़े, जो अल्फाज सहाबा ने पढ़े, वो अल्फाज हम पढ़े। हमारी खुशकिस्मती है क्या नहीं? तो भाई तिलावत करेंगे, पाबंदी से तिलावत करें और कुरानी उलूम के साथ अपने आप को वाबस्ता रखने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कुरान के साथ वालेहाना ताल्लुक़ अता फरमाए। रब्बे कायनात इन 10 बच्चों को भी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इन्हें आशिक़े कुरान बनाए। अल्लाह इनकी बरकत से हम तमाम को कुरान और साहिब कुरान के साथ जोड़े रखने की और जोड़े रहने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तमाम आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि दुआ के बाद इंशाअल्लाह खाने का इंतजाम भी किया गया है। तलबा से गुजारिश है कि मेहमानों को नीचे तय खाने के लिए ले जाएं। तलबा का भी नज़्म वहीं किया गया है, कोई भी साहब खाए बगैर जाए, खाने का नज़्म किया गया है। अभी दुआ होगी, सभी साहब दुआ के बाद खाने की तशरीफ लें। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि सिर्फ कुरान की मजलिस में आए तो खाना मिला। कुरान पढ़ेंगे, अमल करेंगे तो अल्लाह क्या देगा? सोच सकते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी अव्वल दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी औसत दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी आखिर दुआइना। ए अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफ्फार है, तू मालिकुल मुल्क है, जुल जलाल वल इकराम है, दाताओं का दाता है। ए अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते नेमत ईमान पर, हम तेरा शुक्र अदा करते उम्मत मोहम्मदिया में होने पर, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ए अल्लाह भले माँ बाप के मिलने पर, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं दीन की कुछ समझ के मिलने पर, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं निस्बत कुरान की मजलिस में बैठने की तौफीक के मिलने पर। ए अल्लाह, करम को और बढ़ा दीजिए और हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए। ए अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहों में बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। ए अल्लाह, गुनाहों की नहुसत की वजह से कभी कभी मायूसी छा जाती है कि मगफिरत हमारी होगी कि नहीं होगी। ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, बड़े बड़े जालिमों को माफ करने वाले खुदा तो हमें माफ फरमा। गुनाहों की नफरत हमारे दिलों में डाल दे, नेकियों की रग़बत और मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। तू हमसे राजी हो जा, अपनों को हमसे राजी कर ले। ए अल्लाह, अगर गुनाहों की बदबू होती तो अल्लाह हम जिस रास्ते से गुजरते उस रास्ते से कोई गुजरने के लिए भी तैयार न होता, लोग रास्ते बदलते थे। ए अल्लाह, तूने सत्तारी का मामला किया, मेरे अल्लाह तूने सत्तारी का मामला किया। अल्लाह गफ्फारी का मामला फरमा और हमें माफ कर दे, हमें माफ फरमा। हमारे ददियाली ननियाली ससुराली रिश्तेदारों को माफ फरमा, हमारे मोहसिनीन और मुहिब्बीन को माफ फरमा, हमारे असातिज़ा और तलबा को माफ फरमा, हमारे मशाइख को माफ फरमा। ए अल्लाह, पूरी उम्मत को माफ फरमा। ए अल्लाह, पूरी उम्मत को माफ फरमा। ए अल्लाह, उम्मत अपने गुनाह के बारे में, गुनाहों के बारे में बहुत कुछ भुगत चुकी है, भुगत रही है, भुगत चुकी है, भुगत रही है। तेरी न सोने वाली आंख सब कुछ देख रही है। ए अल्लाह, बच्चा गंदगी में लथपथ होता है, सब उससे नफरत करते हैं, माँ उससे नफरत नहीं करती। ए अल्लाह, हम भी गुनाहों की गंदगी में लथपथ है, पूरी इंसानियत हमसे नफरत कर रही है। 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले खुदा, माँ तो अपने बच्चे से नफरत नहीं करती, माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है गंदगी के बावजूद। ए अल्लाह, हम भी तुझसे दरखास्त करते हैं, ए अल्लाह, तो हमें महरूम न फरमा, महरूम न फरमा, महरूम न फरमा, महरूम न फरमा मेरे अल्लाह, महरूम न फरमा। ए अल्लाह, पूरी उम्मत पर नजर रहमत डाल दे, नजर रहमत डाल दे। ए अल्लाह, तेरी मर्जी के मुताबिक जिन्हें मरने की तौफीक अता फरमा। हर वो काम जिसको करने से तेरा ताल्लुक मिलता है, बढ़ता है, करते रहने की तौफीक अता फरमा। हर वो बुराई जिसके नतीजे में तुझसे ताल्लुक
घटता है, कटता है, बचते रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह मुनाजात की लज्जत अता फरमा, सजदों का सुरूर अता फरमा, मुनाजात की लज्जत अता फरमा, सजदों का सुरूर अता फरमा, मुनाजात की लज्जत अता फरमा, सजदों का सुरूर अता फरमा, तेरी जात का इस्तेजार अता फरमा। मेरे अल्लाह तेरी जात का इस्तेजार अता फरमा, तेरी जात का इस्तेजार अता फरमा। ए करीम करम का मामला फरमाते हुए हमें अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो देने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इज्जत के बाद जिल्लत से हिफाजत फरमा, हिदायत के बाद गुमराही से हिफाजत फरमा, इल्म के बाद जहल से हिफाजत फरमा, ईमान के बाद कुफ्र से हिफाजत फरमा, खुशहाली के बाद बदहाली से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तेरे नाम लेवा पूरी दुनिया में जहां कहीं है उनके जान की, माल की, ईमान की, अमाल की, इज्जत की, आबरू की, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, हर तरफ से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हफीज तू है और हिफाजत तेरी तरफ से चलती है, अस्सलाम तू है और सलामती तेरी तरफ से चलती है। अल्लाह पूरी उम्मत को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखने का फैसला फरमा। ए अल्लाह उम्मत को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखने का फैसला फरमा। ए अल्लाह आज की ये तकमील हिफ्ज़ की मजलिस को अल्लाह कबूल फरमा। ए अल्लाह दारुल कुरान अहमदाबाद को कबूल फरमा, यहाँ पढ़ने वालों को कबूल फरमा, पढ़ाने वालों को कबूल फरमा, इंतजामिया और मुआविनीन को कबूल फरमा। ए अल्लाह इंतजामिया और मुआविनीन को कबूल फरमा। ए अल्लाह मदरसे से हमदर्दी करने वालों को कबूल फरमा, मोहब्बत की नजर से देखने वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह बड़ी कीमती मजलिस है, ए अल्लाह दुआ की कबूलियत की मजलिस है, खत्म कुरान की मजलिस है। ए अल्लाह इस मजलिस की बरकत से हम तमाम को ए अल्लाह तेरा वालेहाना ताल्लुक अता फरमा, वालेहाना ताल्लुक अता फरमा, वालेहाना ताल्लुक अता फरमा, वालेहाना ताल्लुक अता फरमा। ए अल्लाह ऐसा ताल्लुक हमें दे दे कि बच्चे को जब कोई परेशान करता है, बच्चा फौरन कहता है मैं अपने अब्बा को कह दूंगा, वो जब चाहे तब अपने अब्बा के पास चला जाता है, मामूली मामूली बात भी अपने अब्बा को कह देता है। हे अल्लाह हमें तुझसे वो ताल्लुक हमें दे दे कि रब्बा हम भी तुझे हर वक्त तेरे सामने ए अल्लाह गिड़गिड़ाते रहे, मांगते रहे ए अल्लाह, और हमें मांगने में मजा आए। ए अल्लाह वो ताल्लुक तो हमें दे दे मेरे अल्लाह, अल्लाह वो ताल्लुक हमें दे दे, हमें वो ताल्लुक दे दे। अल्लाह दुनिया में दुनियावी बड़ों से ताल्लुक बनाने की बहुत कोशिश की और कर रहे हैं, आज तक कभी ख्याल नहीं आया कि हम तुझसे ताल्लुक बनाए, तुझसे ताल्लुक बनाए। हे अल्लाह आसमान और जमीन का निजाम बता रहा है कि तू रूठा हुआ है, तू नाराज है मेरे अल्लाह, तू नाराज है। हे अल्लाह किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां का ओनर जब नाराज होता है उसको मनाने की हम कोशिश करते हैं। हे अल्लाह आज तक हमने तुझे मनाने की कोशिश नहीं की। हे अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, राजी हो जा मेरे अल्लाह, राजी हो जा। अल्लाह डर लगता है इसी हालत में मौत आ गई तुझे क्या मुंह दिखाएंगे, तेरे नबी को क्या मुंह दिखाएंगे। हे अल्लाह हमारे माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे माँ बाप कहेंगे बेटा तुझे तो दीनदार हमने बनाने की कोशिश की थी, तू तो बड़ा नाफरमान बन गया यार। हमारी औलाद कहेगी अब्बा आपने हमको दीन सिखाया था और आप कितने बड़े मुजरिम हो। अल्लाह तुझे मुंह दिखा सके वो काम करने की तौफीक अता फरमा, तुझे मुंह दिखा सके वो काम करने की तौफीक अता फरमा। दुनिया और आखिरत की जिल्लती से बचा ले मेरे अल्लाह, दुनिया और आखिरत की जिल्लती से बचा ले मेरे अल्लाह। पूरे आलम के माहौल को साजगार फरमा, नफरतों को खत्म फरमा, मोहब्बतों की फिजाओं को हमवार फरमा। हर वो काम जिसको करने से ए अल्लाह चैन सुकून आता है करते रहने की तौफीक अता फरमा। हर वो बुराई जिसके नतीजे में ए अल्लाह परेशानियां और नफरतें वजूद में आती है ए अल्लाह उन हर छोटी बड़ी बुराइयों से हमें और पूरी इंसानियत को बचा लेने का फैसला फरमा। ए अल्लाह नफा बख्श बारिश का इंतजाम फरमा, नफा बख्श बारिश का इंतजाम फरमा। ए अल्लाह इंसानियत परेशान है मेरे अल्लाह, ए अल्लाह परेशान है ए अल्लाह इंसानियत। ए अल्लाह तुझे लोगों ने इतना भुला दिया कि अगर ये बारिश
बारिश का मामला न होता तो भी तुझे याद न करते। हे अल्लाह, सब कुछ तेरे ही कब्जे कुदरत में है, सब कुछ तेरे ही कब्जे कुदरत में है। तेरी हुकूमत थी, है और रहेगी। हे अल्लाह, कोरोना में भी हमने देख लिया, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। हे अल्लाह, हमने देख लिया। अल्लाह, तो हमें समझा दे मेरे अल्लाह, समझा दे मेरे अल्लाह, समझा दे मेरे अल्लाह। हे अल्लाह, नफा बख्श बारिश का इंतजाम फरमा, नुकसान वाली बारिश से हिफाजत फरमा। प्यारे अल्लाह, हम तमाम को तेरा खुसूसी ताल्लुक अता फरमा। हे अल्लाह, इन बच्चों के हिफ्ज़ कुरान को कबूल फरमा, कबूल फरमा। हे अल्लाह, इन बच्चों को और हम तमाम को हे अल्लाह आशिक़े कुरान बना, आमिले कुरान बना, दाइए कुरान बना, आलिम कुरान बना। हे अल्लाह, ये कुरान के वास्ते से हे अल्लाह तुझ तक और तेरे नबी तक हमें पहुंचा दे, पहुंचा दे। अल्लाह, रोजाना कुरान के जरिए तुझसे बात करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह, तो कितना नाराज हो गया, कितना नाराज हो गया तो कुरान के रास्ते से। हे अल्लाह, तूने हमसे बात करने की तौफीक छीन ली। अल्लाह, आज हम अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं मेरे अल्लाह, माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। अल्लाह, हमें माफ कर दे और कुरान से वालिहाना ताल्लुक अता फरमा। अल्लाह, इस मदरसा दारुल कुरान को कबूल फरमा और अल्लाह तमाम मदारिस इस्लामिया मकातिब दीनिया को अल्लाह को कबूल फरमा। तमाम मसाजिद मदारिस दीनी खानकाहों की दावत और तबलीग के अल्लाह तो हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, दीन के फरोग के एतबार से जितने काम हो रहे हैं, ए अल्लाह तमाम कामों को ए अल्लाह हमें मोहब्बत की नजर से देखते हुए उसमें जुड़ने की अल्लाह तो हमें तौफीक अता फरमा और काम करने वालों की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जब से आपने दुनिया बनाई है तब से लेकर आज तक तमाम अंबिया, उनके मुत्तबीईन, सालिहीन सालिहात और तेरे तमाम बंदे बंदियों ने पूरे आलम में जितनी दुआएं मांगी, मांग रहे हैं, क़यामत तक मांगने वाले हैं, हरमैन शरीफैन में, मिना अरफात मुज़दलिफा में, कबूलियत वाली घड़ियों में, कबूलियत वाली जगहों में, कबूलियत वाले अमाल के बाद तेरे बंदे बंदियों ने जितनी दुआएं मांगी, मांग रहे हैं, क़यामत तक मांगने वाले हैं। ए अल्लाह, उन तमाम की तमाम दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल फरमा। अल्लाह, एक दरखास्त आपसे करते हैं, एक बार फिर से अच्छी तरीके से अल्लाह मदारिस के निज़ाम को चला देने का फैसला फरमा। अल्लाह, डर लगता है उम्मत इम्तिदाद के दहाने पर खड़ी हो, डर लगता है मेरे अल्लाह। अल्लाह, हमारे गुनाहों की कैसी सजा हमें मिली है। मदरसों के दरवाजे बंद, मस्जिदों के दरवाजे बंद, हरमैन शरीफैन के दरवाजे बंद। अल्लाह, मस्जिदों के दरवाजों को भी अच्छी तरह खुलवा दे और अल्लाह मदरसों को भी अच्छी तरह अल्लाह खुलवा दे और चला दे और अल्लाह हरमैन शरीफैन के दरवाजों को भी खुलवा दे मेरे अल्लाह। फिर अल्लाह, हमारी नस्लों का क्या होगा, हमारा क्या होगा अगर ऐसा ही चला। अल्लाह, दीन पर जुड़ने के और दीन से जुड़ने के जितने रास्ते हैं अल्लाह, तमाम रास्तों में आसानियां पैदा फरमा और हम तमाम को तेरे दीन से जोड़ देने का फैसला फरमा। ए अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ने जितनी खैर की लाइन से दुआ मांगी उसका हम सवाल करते हैं, हमें अता फरमा। जितनी शुरूर व फितन से पनाह चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमने अपनी जिंदगी में जितनी दुआएं मांगी, मांग रहे हैं और अपनी मौत तक जितनी दुआएं मांगने वाले हैं, उन तमाम दुआओं को, आज की हमारी इस दुआ को अपने फजल व करम से और जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में और तकमील हिफ्ज़ की बरकत से, ख़त्म कुरान की बरकत से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।